ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज जो ट्रिपल वन की जो एनर्जी है, जो ट्रिपल वन का पोर्टल है, ये हम लोगों के जीवन में कौन से ऐसे रहस्य खोलने वाला है, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है, रहस्यमय दरवाज़ा। उस दरवाजे के पीछे क्या है, उस दरवाजे का रहस्य क्या है, उस दरवाजे में छुपा क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये पोर्टल है ना, ये बहुत ख़ास और बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी में आज फ्लो हो रही है आज, और एक तो आज माँ का दिन है मेरे, और आज मेरा व्रत भी है माँ काली का, तो कुछ नई ऊर्जाओं का संचार हो रहा है, कुछ दिव्यता दिख रही है, बहुत ऐसे रहस्य दिख रहे हैं कि एक ऐसा दरवाज़ा जो किसी, मैं कहूँगी किसी ऐसे महल का दरवाज़ा जिसके पीछे बहुत रहस्य है। उस रहस्य का क्या राज है, ये राज शायद माँ आज हमको बताना चाहती। क्या ऐसी चीज़ें हैं उस दरवाजे के पीछे, उस डोर के पीछे, उस पोर्टल के पीछे, कि किस चीज़ को हमें जानना है, क्या हमें ग्रहण करना है और कैसी एनर्जी हमें मिलने वाली है। तो आज माँ से बस यही विनती करूँगी कि माँ जो भी देना, आज जो भी संदेश देना, वो हम सबके लिए सर्वोपरि रहेगा और हमारा उससे कल्याण होगा, और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे, मुझे लगता है ऐसे कि मार्गदर्शन मिलने वाले हैं हमारे जीवन में। बहुत ऐसे बड़ा रहस्य ओपन होने वाला है शायद, जो हमें अभी तक नहीं पता था। तो आज माँ की कृपा है, देखते हैं माँ आज क्या बताती हैं हमें। बस आप सब माँ का नाम जपें और अपने अपने इष्ट को याद करें और उनसे विनती करें कि कुछ तो ऐसा हमारे जीवन में इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं और क्यों चल रही हैं, किस लिए हो रही हैं, उन सब चीज़ों को क्लियर, इस पोर्टल में, इस ट्रिपल वन के पोर्टल में हमें क्या नया नई एक शुरुआत होने, क्या न्यू बिगिनिंग होने वाली, इस चीज़ को हमें अवगत कराएं माता। तो जिस दरवाजे की मैं बात कर रही हूँ, जिस रहस्य की बात कर रहे हैं, तो आज ये जो ट्रिपल वन का जो पोर्टल है ना, ये बहुत ही खास, बहुत ही शुभ है। ऐसा लग रहा है सारी ऊर्जाएं आज यहीं पे विद्यमान हो रखी हैं। और पहला कार्ड है अनाहत चक्र का, सेकेंड है विशुद्धि चक्र, और ये सारे जो कार्ड्स अभी आए हुए हैं ना, ये उन रहस्यों को खोल रहे हैं। शायद ऐसा पोर्टल, ऐसा एक दरवाज़ा जो हमारे ज्ञान से संबंधित, हमारे तप से संबंधित, हमारी साधनाओं से संबंधित, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या सत्य हैं या नहीं है, तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है हमारे जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे साधक होंगे, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको एक अपने ही तप पे, अपने ही तपोबल पे शायद अभी भरोसा नहीं हो रहा था, अपने ऊपर ये बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हम इतने पावरफुल हैं। तो ये वही रहस्य हैं। ये जो ट्रिपल वन की जो एनर्जी है ना, ये जो पोर्टल है, समझ लीजिए आपके अंदर के रहस्य को ही बाहर निकाल रहे हैं। आपके सारे चक्राएं हो सकते हैं, चक्राओं पे वर्क चल रहा है, कुछ हीलिंग चल रही है, थॉट चक्रा की बात हो रही है, तो शायद आपकी वाणी सिद्धि का भी योग बना है और आपकी वाणी सिद्ध हो भी चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वाणी ही सिद्ध है, तो आप बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और ये जो अनाहत चक्र का जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अभी तक शायद आपका हार्ट ब्लॉक था, बहुत ब्लॉकेजेस थी, बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें, डिफ़िकल्टीज़ थी जिनकी वजह से आपके इमोशंस ख़त्म हो रहे थे। आप लोगों पे भरोसा करना आपने छोड़ दिया, आप लव को एक्सपेक्ट, एक तरह से एक्सपेक्ट भी नहीं करे तो एक्सेप्ट भी नहीं करे, दोनों चीज़ें चल रही थी। तो एक तरह से ये चीज़ें ओपन हो रही हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका विशुद्धि चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक, आपके अंदर जो भी एक तरह से मैं कहूँगी कुछ शारीरिक कष्ट थे, शारीरिक समस्याएं थी, जो चीज़ें अंदर की, मैं शायद आपको कुछ, एक मैं ये कहूँगी कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ जिसमें शायद आपको वात की दिक्कत हो रही होगी, पित्त की दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके की दिक्कत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये सारी चीज़ें आपकी योग साधना से अब ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। सारे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, वो भी चीज़ें ख़त्म होती दिख रही हैं मुझे। आपका थॉट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, आप अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं। आपको एक तरह से माँ गाइड कर रही है कि जितना हो सके आप अपने थॉट चक्र पे काम करा करें, ठीक है। मंत्रों का उच्चारण, आप ब्लू कलर
अपने, चाहे आप कोई ड्रेसेस पहने या कुछ भी तरीके से आप ब्लू कलर से थोड़ा कनेक्ट रहें ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है आपको शायद ये स्काई कलर बहुत ज़्यादा एक्टिव, एक मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जहाँ भी आपको लगता होगा हर जगह ब्लू कलर ज़्यादा शो होता होगा, या हो सकता है आप बहुत अट्रैक्ट भी होते होंगे उस कलर से। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्लियर है कि आपका विशुद्धि चक्र ओपन हो रहा है। ग्रीन चक्र, और जो ग्रीन कलर की बात मैं कर रही हूँ आपका हार्ट चक्र है, ये भी शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत, अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना हार्ट में कुछ पेन जैसा हो रहा होगा, कुछ एक पिंच जैसा हो रहा होगा कि आपको कभी कभी आपकी हार्ट बीट बहुत स्पीड में चलती हुई आपको फील होती होंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी शायद, इसकी वजह से जो हार्ट चक्र ब्लॉक था इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी, आपके बॉडी पेन होता था, एक साइड की बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, आपके शोल्डर में पेन, आपके आर्म्स में पेन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि आपका एक तरह से कुंडली आपकी एक्टिव हो रही थी, इसलिए आपके जीवन में और आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो रही थी, और चीज़ों का बहुत दिन से आप, मुझे लग रहा है बहुत सर्वाइव कर रहे थे चीज़ों को, सफरिंग मोड पे थे। तो अब चीज़ें आपके लिए क्लियर हुई। तो माँ यही कह रही है कि आपके लिए जो ये पोर्टल है ना, 111 की एनर्जी, ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली है आपके अध्यात्म जीवन में, आपके शारीरिक तौर पे मैं ज़्यादा कहूँगी आपके मनोबल में बहुत सारी चेंजेस आने वाले, क्योंकि ये एक नॉर्मल एनर्जी नहीं है, वो एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे का रहस्य भी आप जानने की कोशिश बहुत सालों से, मैं कहूँगी बहुत जन्मों से कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो चीज़ आपके दिल और दिमाग में या आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं आ रही थी। अब आपका शायद पास्ट आपके जीवन में आ रहा है, आपके पास जन्म के लोग आ रहे हैं, पास्ट के आपकी कुछ ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ से आपको बार बार इंडिकेशन मिल रहा है स्वप्न के माध्यम से, या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं उस जगह से, या उस जगह के नाम आपको बार बार याद आ रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान वहाँ से आ रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर एक जगह का बार बार आपको याद दिलाई जा रही हो जगह। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्लियर कि आपका पास्ट उस जगह से कनेक्टेड है। ठीक, तो माँ बहुत सारे रहस्य सच में खोल रही हैं आज, समझ नहीं आ रहा किस तरीके की एनर्जी आ रही है। इस रहस्य को पकड़ने के लिए थोड़ा मुझे भी बहुत कनेक्ट होना पड़ रहा है। तो फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, हार्मनी और द सोर्स। तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हैं, बहुत नई ऊर्जा, बहुत ऐसी अपनी ही खोज, अपनी अंतरात्मा की खोज, उस द्वार के पीछे, उस जिस पोर्टल की मैं बात करें उसके पीछे आप ही हैं, लेकिन आप कौन हैं वो आपको ईश्वर बता रहे हैं, वो आपको माँ बता रही है कि आखिर आप हैं कौन। आप खुद को पहचाने, आप अपनी शक्ति को जाने। आपकी लाइफ में इतनी हार्मनी दी जा रही, इतना बैलेंस करने की कोशिश की जा रही कि चीज़ों को स्टेबल कर दिया जाए, ताकि आप अपने से कनेक्ट हो, ताकि उस रहस्य को समझ पाएँ। आपके अंदर का जो गूढ़ रहस्य है, जो आपके रहस्यमयी दुनिया आपके अंदर बसी है, उस रहस्य को आप जान पाएँ। कुछ ऐसे रिसोर्सेज आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं कि जिससे आप उसके अंदर, उसके भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अंदर से अंदर डूब, मतलब अपने अंदर ही आपने डुबकी लगा के रखी, खुद में ही, खुद के अंदर ही आप झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आपका अंतर्मन आपको बार बार बुला रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपको अपनी तरफ बुला रही है, आकर्षित कर रही है कि आप बाहरी दुनिया को छोड़ के आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर के जो गुण हैं उन पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो पावर है कि दुनिया, मैं कहूँगी पूरे समाज में आप जहाँ रहते हैं, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल, इतना आपके अंदर करे जाएगा कि उस समाज की सोच, विचारधारा ही आप चेंज कर देंगे। इस तरीके का चेंज आने वाला है आपके जीवन में। तो ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं, ये धरती पे एक नया निर्माण करने की ऊर्जा है, तो वो पावर आपको दी जा रही है। तो इस 111 की एनर्जी जो है, ये जो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग है, ये आपके जीवन में और सब आपसे जुड़े कई जितने भी लोग हैं उनके भी जीवन में बहुत नया, एक तरह से नया परिवर्तन, नवीन परिवर्तन, नई सोच, नई विचारधारा, नई ऊर्जाओं का प्रवाह, ये पूरी तरीके से क्रिएटिविटी आपकी लोगों का जीवन बदलने वाली है। आपकी सोच, आपके भक्ति करने का एक अलग ही लहजा, अलग ही तरीका। कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलर एक अनुशासन में चलते हैं, किसी नियम कायदे कानून में चलते हैं, लेकिन आपकी भक्ति हर नियम से परे है। आपकी भक्ति सिर्फ आत्मा से जुड़ी है, आपके ईश्वर से जुड़ी है, बस। बाकी उसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं आते। जब जो इच्छा हुई वो आपने कर लिया, जब जो इच्छा हुई आपने उसको कह दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर छिपी हुई हैं, शायद धीरे धीरे अब ये चीज़ें बाहर निकलने वाली। आपको यही कहा जा रहा है, आप एक स्टार्ट स्टेज है, आप ईश्वर के तत्व हैं, इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बहुत सैड मोमेंट भी आए, बहुत स्ट्रगल आया, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद की जो दुनिया है ना, वो अब आप देखेंगे। ठीक, बस आपको अर्थ कनेक्शन अपना बना के रखना है।
माँ पे भरोसा रखिए, अपने अंदर की पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपनी धैर्यता को बढ़ा के रखिए, धैर्य रखिए, ग्राउंडेड रहे, जितना हो सके प्रकृति से जुड़े, जितना हो सके आप अपनी मातृभूमि से प्रेम करेंगे उतना ही माँ आपको अपने शरण में या अपने आंचल में छुपा के रखा हुआ है उन्होंने, तो समझ लीजिए नायाब हीरा है आप माँ के लिए। तो आप उनकी एक ऐसी संतान है जो पूरी दुनिया को पलटने की ताकत रख सकती है। इसीलिए आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो न्यू पोर्टल आया है 111 का, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला, बिल्कुल। तो आपको आपके ही अंदर झांकने की बात हो रही है, आप अपने आप से ही मिलेंगे। अभी तक आप बाहरी दुनिया में सब कुछ खोज रहे थे, लेकिन अब आपको खुद पता चलेगा सब कुछ आपके अंदर, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित है, सारी ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित है, बस आप उसको देखने की क्षमता नहीं थी आपके पास, समझने की क्षमता नहीं थी। तो आपको यही याद दिलाया जा रहा है कि अपनी जो एक बाउंड्री आपने बना के रखी थी ना, उस बाउंड्री को थोड़ा सा और, उस मर्यादा को, मैं कहूँ मर्यादा तो आपने जो रखी अपने जीवन में, लेकिन एक ऐसी बाउंड्री आपने क्रिएट कर दी थी कि जिस आपने लिमिट बना के रखी थी कि इससे बाहर नहीं जाना है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपको लिमिट रखनी ही नहीं अपने ऊपर, क्योंकि आप असीमित हैं। आपका जो आपकी जो ऊर्जा है ना वो हर जगह फैल रही है, तो आप बंध के नहीं रह सकते। आपको कोई बाउंड्री, मैं कहूँगी कोई बाउंड्री में इस तरह से आपको रख भी नहीं सकता, मतलब आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता, ना आप खुद भी बनना चाहेंगे। आप एक आज़ाद और दिव्य आत्मा है, इसलिए आप कोई ऐसा इंसान, ना कोई ऐसे रिश्ते, ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको बांध के रख पाए। बिल्कुल। तो चीज़ें क्लियर मैंने यही बोली पहले भी कि बहुत सारी दिव्यता, बहुत सारा रहस्य, गूढ़ रहस्य, तो बहुत सारे डाउनलोड्स आपके माइंड में चल रहे होंगे। आप, मैं यही कहूँगी पूरा दिन पूरी रात आप सिर्फ वर्क में लगे। आपका माइंड जो है ना, आपकी जो अंतरात्मा सिर्फ कुछ ना कुछ आपको अवगत करा रही है, कुछ ना कुछ नया आपको बताने की कोशिश कर रही है। आप अपने आप को ही पढ़ रहे हैं, अपने आप में ही लिख रहे हैं, अपने आप में ही सीख रहे हैं। तो आपको सिर्फ खुद को ही जानना है। सबसे बड़ी एक तरह से ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। चुनौतियां तो जीवन में बहुत आई, क्यों? क्योंकि आपको सच में अपने आप को ही समझना था, सारी स्थिति परिस्थिति आपको अनुभव दिलाना था, तो इसलिए सारी चीज़ें आपके साथ होती गई। आपका जो बिलीव था ना, और आपका जो इंसानियत, एक आपके अंदर जो है, मैं कहूँगी मानवता है, उस मानवता ने आपको अपने आप से ज़्यादा जोड़ा है। आपने लोगों के लिए बहुत सहयोग की भावना, बहुत हेल्प की भावना रखी, आपने बहुत लोगों की मदद की। भले आपको पलट के कुछ ना मिला हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने अपना फर्ज निभाया। आपको जो ईश्वर ने गुण दिया था, आपके अंदर जो दिव्यता थी, आपने उसको बांटी, और वो आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, अब मिल रही है। क्यों? अब आपकी हीलिंग हो रही है और आपको हर एक चीज़ की रिकवरी मिलने वाली है। मैं हार्ट चक्रा की बात करी, क्योंकि फर्स्ट चक्रा आ गया था, अनाहत चक्र, तो यहाँ हीलिंग की बात हो रही है। तो अब आपको हील किया जा रहा है, आपकी स्थितियों को हील किया जा रहा है, आपके विचारों को, हर एक चीज़ में क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। तो अब आपको एक तरह से मैं कहूँगी, आपको अब वो शायद स्थिति शायद कम ही देखनी पड़े कि जहाँ लोग आपको ऐसे नज़र से देखें जहाँ आपकी कोई वैल्यू ना हो। अब ऐसा होगा आपके साथ कि आपको लोग अब सम्मानित दृष्टि से देखेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आपका ऑरा ही इतना ज़्यादा इस तरह से फैल रहा है हर जगह, आभा मंडल इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि अब लोग दूर दूर से अट्रैक्ट, यहाँ तक कि आपका नाम सुनने पे, भले इंसान आपको देखे या ना देखे, आपका नाम सुनने से ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इतना पावर आपके आभा मंडल में आ चुका है, आपकी दिव्यता इतनी बढ़ चुकी है। तो अब आपको दुनिया को देखना है, अपने आप को पहचाना। उसके बाद अब दुनिया को देखने का मतलब मैं ये कहूँगी कि लोक सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, देश विदेश तक आपको जाना है, बहुत दूर दूर तक जाके आपको सेवाएं देनी है। तो अब आपका एक तरह से मैं कहूँगी, आपका प्रारब्ध, आपके एक लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपके डाउनलोड्स जो आ रहे हैं ना वो आपको क्लियर कर देंगे। आपका एक तरह से एक आकर्षण बहुत बड़ा, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी, आपका आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके नाम, आपके पर्सनैलिटी से, आपकी आवाज़ से, हर एक चीज़ से अट्रैक्ट हैं, ठीक। तो एक तरह से आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो दरवाजे खुलने की बात कर रही थी मैं, तो ये वही डोर है जिसके अंदर इतना सारा खजाना भरा हुआ है, इतने सारे रत्न भरे हैं, इतनी मणियाँ भरी हैं, लेकिन उसका एक तरह से हम सदुपयोग भी नहीं कर पाए और शायद उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाए। तो सदुपयोग की तो बात ही बाद में, जब तक अवेयरनेस नहीं होती ना, तब तक किसी चीज़ का हमें क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो अभी तक आपको ये क्लियर नहीं था कि आपके अंदर ही सब कुछ विराजमान है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
सो कार्ड्स मैंने इतने सारे इसलिए निकाले क्योंकि मुझे काफ़ी क्लियरिटी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट आपका यही मैं कहूँगी कि आपके पास आपके जीवन में जो अभी तक एक डेथ की एनर्जी चल रही थी, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा चीट, बहुत इमोशनल हर्ट होना, ठीक है, कन्फ्यूज़न, पास्ट, मैंने आपको कहा पास्ट, आपको पास्ट सच में रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी एनर्जी आपके अंदर चल रही थी, आप अपने आप को खो रहे थे, एक उदासीनता में, एक ऐसे मतलब इमोशंस में बहकर आप अपने आप को खो रहे थे, खुद को ढूंढ नहीं रहे थे। तो आपको माँ यही कह रही है कि अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। और जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं आपके जीवन में, उसको माँ अपने आप से हैंडल कर रही हैं। आपकी भक्ति आपके आगे आके खड़ी हो जाती है, आपको सेव करने के लिए आपके ईश्वर आपके साथ हैं। अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और हो भी रहे हैं, इसके लिए आपको अलर्टनेस दी जा रही है कि आप अलर्ट रहें, अपने आप को और विकसित करें, अपनी भक्ति को और बढ़ाएं, और जब तक को बढ़ाएं, ठीक है, अपने कर्म को अच्छे से करें। चीज़ें बहुत सारी अब चेंजेस होने वाली हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दिक्कत हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शायद आपके घर में किसी के यहाँ शायद कोई चोरी हुई है, और बहुत भारी मात्रा में वो चीज़ें मतलब आपको नुकसान पहुँचा के गई हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, कुछ पास्ट का कर्मा था और ये चीज़ें होनी थी आपके साथ। हो सकता है उन सब चीज़ों से भले आपको लगे कि बहुत धन संपत्ति चली गई, लेकिन अब वो एक तरह से एक समय था, एक नेगेटिव चीज़ों का समय था, जो अब नए तरीके से आपके जीवन में आ रहा है। तो उसका मलाल नहीं रखेंगे, आप सिर्फ हिम्मत बांधें और फिर आगे बढ़ें, उससे भी ज़्यादा कई गुना आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके यहाँ चोरी हुई है तो आपको उस टेंशन, उस प्रेशर में अब नहीं रहना है। ये समझ लीजिए आपके घर से पनौती चली गई है, ये इतना याद रखिए, वो पनौती चली गई, आपकी नज़र उतार दी गई है, सिर्फ धन गया है, ठीक है। हाँ, धन तो दोबारा भी आ जाएगा। तो आप अपनी भक्ति करिए, अपना कर्म करिए, आगे बढ़ते रहिए। योजनाबद्ध बोला जा रहा है, माँ यही आपको कह रही है कि अब आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लेंगे मेंटली तौर पे, ज्ञान इतना आपने अर्जित कर लिया है और कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी और देंगे भी। मतलब आप गुरु बन भी रहे हैं, और आप गुरु बन के आगे जो आपका मार्ग है ना, बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगी विकासपूर्ण है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आप एक तरह से एक्शन में आइए, जो प्लान करके रखा, जो आपको लगता है कि ये मेरा प्रारब्ध है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। ये जो पिछली बातें हैं, जो चीज़ हो चुकी हैं, उनको छोड़िए, अब आगे बढ़ने की कोशिश करिए, पुरानी चीज़ों को मत ध्यान दीजिए। अपना जितना टेंशन डिप्रेशन था उसको रिलीज़ करने का समय आ चुका है। अब हो भी रहा कि हीलिंग चल रही, क्योंकि कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि माँ हीलिंग दे रही है। डेथ का कार्ड जो है क्लियर है कि ये समय का चक्र खत्म हुआ, जो आपका पास्ट चल रहा सबका खत्म हुआ, अब नए तरीके से आपके प्रसिद्धि का झंडा लहराने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब लोग आपके सामने सरेंडर होंगे, जो आपके ऊपर नज़र उठा के ना हर टाइम आपको टारगेट करते थे, अब वो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े रहेंगे, वो भी नज़रें उनकी झुकी रहेगी नीचे, सर नीचे रहेगा उनका। पास्ट लाइफ का मैं क्लियर बोल रही हूँ, पास्ट लाइफ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको। तो आपको कुछ मंदिर, कुछ ऐसा स्थान जहाँ पे आपको देवी तत्व दिखता हो, जहाँ पे आपको खजाने दिखते हों शायद, जहाँ पे आपको मतलब कुछ ऐसा अंधेरा, ऐसा भी मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा अंधकार दिखता हो जहाँ पे आपको प्रकाश ना दिख रहा हो, आप उसमें एकदम भ्रमित थे। तो ये भ्रम इसलिए था क्योंकि आप अपने अंदर ही झांक रहे थे, वो अंदर की गहराई में उतर रहे थे आप, इसलिए आपको अंधकार दिखता था वो, ठीक है। कि आपको लगी कहीं से कोई हेल्प कर दे, तो वो हेल्प आपने खुद अपनी की है। आपने अपने योग साधना, अपनी भक्ति से आपने अपनी खुद की हेल्प की, आपके ईश्वर ने आपकी भक्ति की, अपने आप को आपने बहुत तराशा है, बहुत, मैं कहूँगी बहुत वर्क किया आपने, और आपके ऊपर वर्क कराया भी गया, बहुत काम भी कराया गया आपसे डिवाइन पावर ने बहुत ज़्यादा मेहनत कराई है, ठीक है। और आप कभी कभी एक तरह से गिव अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसा करेज आपके अंदर एकाएक उत्पन्न होता है कि आप पीछे हटने के बजाय उसके कई गुना आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी है, ये आपके अंदर की जो दिव्यता है, वो आपको प्रोत्साहित करती है कि आप आगे बढ़ें। ये जीवन आपका ऐसे ही निरर्थक नहीं जाने वाला है। जितने भी अभी तक भ्रमजाल में आप फंसे थे, ठीक है, रिलेशन, प्रॉपर्टी, मैरिज और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे भौतिक जगत में होती, उस सब चीज़ों से अब आपको क्लियरिटी मिल रही है कि आखिर ये कब तक रह सकता है आपके साथ सिर्फ आपकी भक्ति, आपके कर्म ही जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आपको ये क्लियर हो गया, चीज़ें ज़रूरत की हमें लेनी वो अलग बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी। इनसे आप सदुपयोग करके दूसरों का भला कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं हमारी, जो हमारा अंतरात्मा है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, वो ही हमारे साथ जाता है। तो आपको भी ये क्लियरिटी मिल चुकी है।
तो अभी कुछ ऐसे और भी एनर्जियाँ हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशन, ठीक है, यहाँ रिलेशन की बात हो रही है। मैं फिर यहाँ कहूँगी यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक, यहाँ पे जो शिव शक्ति यात्रा जिनकी चल रही, जो भी इसमें हैं, उनके साथ अब बहुत अच्छी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आप सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है, अभी तक आप वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। अभी तक आप सिर्फ एक प्रेम को सिर्फ एक प्रेम ही, नॉर्मल प्रेम समझ रहे थे। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है आप, क्योंकि ये ऐसा माया जाल है ना जहाँ पे जो चीज़ें खास होती हैं ना वो आम लगती हैं, और जो आम चीज़ें होती हैं वो लोगों को खास लगती हैं। क्यों? क्योंकि भ्रम ऐसा फैला दिया गया है, ऐसी नेगेटिविटी है कि अच्छी चीज़ों को बाद में लोग ग्रहण करते हैं और ख़राब चीज़ों को पहले ग्रहण कर लेते हैं। तो आप उस इफेक्ट में थे, इसलिए आपको ये जो आपका प्रेम है ना, ये आपको अभी तक समझ नहीं आया। आपको लगता था कि जैसे सबका है वैसे हमारा भी, लेकिन नहीं, ये बहुत ही दिव्य प्रेम है और जिनका मिलन बहुत आवश्यक है। इनके ही मिलन से इस धरती पे बहुत ऐसी, एक तरह से ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है जिससे शायद सारी धरती प्रेममय और ऐसी हीलिंग आप सबके जीवन में आने वाली है जहाँ शायद आपका कल्याण बहुत होने वाला है। तो आपके कल्याण के साथ लोगों का भी कल्याण, यहाँ पे स्वार्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ ये वो प्रेम नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपको अकेले जीना है। यहाँ ये वो प्रेम है जो आपको पूरी धरती को देना है, जो आपको धरती माँ को भी सर्व करना है, जो आपको जनसेवा में अपना प्रेम एक तरह से मैं कहूँगी बांटना है। तो ये ऐसा प्रेम, आपका प्रेम का भंडार आपके पास आने वाला है। ये ऐसी ऊर्जा जो आप मतलब जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी, तो आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं। तो ये शिव शक्ति ऊर्जा, ये क्लियर यही कह रही माँ काली भोलेनाथ का, बस एक तरह से मैं यही कहूँगी ये जो आज का जो 111 का जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपको पूरी तरीके से एक नया चोला, जिसको मैं कहूँ कि आपके आत्मा का एक नया चोला अब आपको मिलने वाला है। आप पूरी तरीके से न्यूनतम में आ रहे हैं, ये अपनी पूरी तरीके से अपने एक ऐसी अपनी मैं कहूँगी ऐसा आपका व्यक्तित्व सामने आ रहा है शायद जिसको आपने सोचा भी ना हो, या किसी को देखते रहे होंगे कभी तो प्रभावित होते होंगे, या कभी ऐसी इच्छाएं हुई कि हम भी ऐसे हो जाएं। ये इच्छाएं इसलिए नहीं हुई थी कि आपको सिर्फ कल्पना करें, आप थे ही वही, आपको भ्रम लगता था, आपको कल्पना दिखती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोचने की हिम्मत भी नहीं होती लोगों की। अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है ना, कोई दिव्यता नहीं है, तो आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। लेकिन आपने बहुत अच्छा अपना एक अलग ही कैरेक्टर बना के रखा था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने हर एक नकारात्मक शक्तियाँ झुक जाएं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको कोई बांध ना सके, जिसकी कोई लिमिट ना, एक दायरा ना दिया गया हो कि आप इतने में ही रहें, वो एक लिमिटलेस होती हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी, एक ऐसा आपका व्यक्तित्व है। कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने टिकती ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो मुसीबत है बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े हैं और मुसीबतें बहुत छोटी हैं। बस थोड़ा सा हम भ्रमित होते हैं, हम जागृत नहीं होते, इसलिए हमें ये सारी दिक्कतें, ये सारी इल्यूजन हमारे माइंड में आते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो हैं वो ऐसा आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। आपको स्वप्न में शायद गंगा नदी बहुत दिखती रही होंगी, गंगा के दर्शन बहुत होंगे आपको, शायद कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, वो नदी बहुत दिखती हैं। तो इस नदी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पूर्व जन्म के स्थानों से जुड़ी हुई हैं, और ये भी चीज़ें दर्शाई जा रही हैं कि आपका जल तत्व जो है बहुत स्ट्रांग हो रखा है। आपका एक फ्लो जो है ना, आप अपने एक तरह से ये भी मैं कहूँगी, आपको ईश्वर ये भी कह रहे हैं गोइंग विद द फ्लो, जैसी एनर्जी आपको मिल रही, जो आपको ईश्वर दे रहे हैं उसको लेते चलिए। तो एनर्जी का जो लेन देन चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होने वाला है, हो भी रहा है। उसका एहसास जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं उनको पूरी तरीके से हो रहा है, कि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऊर्जाएं हैं ये एक मैं कहूँगी ब्लेसिंग भी हैं, और ऐसी ब्लेसिंग वरदान जिसको कहते हैं। लेकिन वरदान इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत जप तप करने पड़ते हैं। तो जिनके पास ये ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अपने ऊपर वर्क किया है, बहुत काम किया है। तो जीवन आसान नहीं है और ना होगा आगे। तो चुनौतियाँ तो जीवन भर रहने वाली हैं, लेकिन उन चुनौतियों से आप कैसे जीत लेंगे, कैसे उस पर विजय पा लेंगे, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक, तो माँ आपको इस तरीके से ये जो आज 111 की एनर्जी है ना, ये मैं यही कहूँगी आपके अंदर जो आपके दुश्मन हैं वो भी अब पीछा छोड़ दे रहे हैं आपका, क्योंकि अब वो थक चुके हैं आपसे लड़ लड़ के। उनको समझ नहीं, अब वो हथियार डाल देंगे। अब सिर्फ वो एक तरह से एक ही सोच ही सकते हैं बस आपके बारे में, कुछ उनका बुरा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो अपने ही भ्रम जाल में ऐसे फंसे, अब उनकी शामत आने वाली है, ऐसी स्थिति बनी है।
बिल्कुल। जजमेंट का कार्ड है और जस्टिस दोनों एक साथ, तो क्लियर कर रही हैं माता कि अब आपके साथ न्याय, ये 2025 बहुत कुछ बदल के जाएगा आपके जीवन में, बहुत कुछ बदलेगा। कुछ सालों से अभी तक तो आपके ऊपर वर्क चल रहा था, ठीक है, आपने बहुत कार्य किए, बहुत काम किए, अब रिजल्ट मिलेगा, अब मिलेगा न्याय, क्योंकि आपका रीबर्थ हो चुका है। ठीक, आपका रीबर्थ हो गया है। आपका, मैंने कहा ना, रिफ्लेक्शन, पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शन बहुत हो रही है, क्योंकि आप पास्ट से ही तो सब चीज़ें लेकर आए हैं, इसलिए आपकी पास्ट की चीज़ें याद आ रही, इसलिए आपकी शक्तियाँ अब बढ़ रही हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी दिव्यता बढ़ रही है। तो आपको माँ यही कह रही है कि अब आप कंप्लीशन का समय आ चुका है, पुरानी चीज़ों का अंत, अब नवीन जीवन, नवीन सोच और नई विचारधारा के साथ आगे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। बस अब आप, मुझे ऐसा लगता है आपकी एक छवि ऐसी होने वाली है कि जिसको कहते हैं योद्धा, तो लोग अब आपको योद्धा के स्वरूप में देखेंगे कि ये ऐसे योद्धा हैं जिनसे कोई जीत नहीं सकता। तो आपके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्तियाँ माँ दे रही हैं। इस 111 की एनर्जी जो पोर्टल खुला, ये जो रहस्यमय दरवाज़ा मैं कह रही थी, ये दरवाज़ा खुलने के बाद ये सारे रत्न निकलने वाले हैं आपके अंदर से। तो इन रत्नों का इस्तेमाल आप जन कल्याण के लिए अवश्य करेंगे, क्योंकि आपको इसीलिए आपका जन्म दिया गया है, इसीलिए यही आपका प्रारब्ध है। अब मैं और चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ कि माता अब क्या ऐसी चीज़ें बताने वाली हमें। ठीक है, ये ऐसे, ये जो कार्ड्स निकलते हैं ना, इस कार्ड्स में कुछ बहुत ही ऐसा खास होता है, और ऐसा लगता है कि माँ डायरेक्ट बात कर रही हूँ कि हमारे बीच में और कोई नहीं, सिर्फ माँ है और हम हैं। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, बिल्कुल क्लियर। अभी चीज़ें क्लियर हैं कि ये चीज़ें अभी चल रही थी और ये चीज़ें रहेंगी भी। मैं इसका ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें रहेंगी नहीं, क्योंकि योद्धा हो तो युद्ध तो हमेशा लड़ना पड़ेगा, तो चीज़ें रहेंगी लेकिन आप पे वर्क नहीं करेंगी, बस इतना क्लियर है। धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, आपका कल्याण होगा। जितना आप धर्म बढ़ाएंगे, जितना आप अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करें, उतनी ही रक्षा आपकी होगी। गुरु की कृपा है आप पे, तो गुरु की कृपा की वजह से ही आपको ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विकास मिल रहा है। ठीक है, कुछ इनिशियल आए हैं और ये शायद बहुत पॉजिटिव लोगों के लिए हैं। ठीक है, जो शायद आपके बहुत हिती होंगे। तो इसमें नाम है आप DMSOKVI। ठीक, तो ये इस नाम से भी आप, हो सकता है आपके पार्टनर हो या आपके कोई खास जो आपको बहुत मानते हो, बहुत प्रेम करते हैं, उनका नाम हो सकता है ये। भैरव कवच हनुमान चालीसा। आज शनिवार है और आप, मुझे ऐसा लगता है आपके पास हनुमान जी की सिद्धियाँ हैं, भैरव जी की सिद्धियाँ हैं, इसीलिए बार बार इन चीज़ों को इंडिकेट किया जा रहा है। रीडिंग में बहुत बार चालीसा और ये आ रही हैं, तो भैरव भक्त भी बहुत यहाँ बैठे हैं और हनुमान जी के भक्त भी बहुत यहाँ बैठे हैं। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि ग्रहों की चाल अनुकूल है, आप इसका लाभ उठाएं। सही समय चल रहा है, सही वक्त के काम करें, किसी तीर्थ पर जाके जब तब करें, तो ये डेफिनेटली क्लियर है। कहीं एकांतवास की बहुत ज़रूरत है, आपको अपनी शक्तियाँ खोलनी है, अपनी शक्तियों को जानना है, पहचानना है, तो आपको एकांतवास तो करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा, आलस्य त्यागें। ये आलस भरा जीवन जो चल रहा था अभी तक, किसी और के उस पर डिपेंड थे या कोई समय का आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये समय आएगा तब करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, समय आपको ही लाना पड़ेगा। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, तो चिंता नहीं करनी है। ठीक, जो भी अपने अभी तक आपने त्याग किया है ना, जो भी अभी तक आपने झेला है, सबका हिसाब किताब होगा, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजन करें और अर्धनारीश्वर स्वरूप, मतलब अर्धनारीश्वर स्वरूप शिवलिंग, उनका पूजन करें। तो डेफिनेटली मैंने कहा था ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, तो क्लियर है ये आपके लिए ही है। आप इनका पूजन करें ताकि आपकी शक्तियाँ बैलेंस हो, शिव शक्ति हो जाए, बैलेंस हो जाए। सोच विचार में नवीन परिवर्तन करें। मैं पूरी रीडिंग मैंने यही कहा, कुछ नया, कुछ नई सोच, नया परिवर्तन, नवीनता, तो यही है कि आपकी सोच विचारधारा सब बदल जाने वाली है। आप अपने आप को ही अलग तरीके से देखेंगे। अमावस्या का दान करें, बार बार आ रहा है, तो आपको अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये सारी पितरों की ही कृपा है जो ये शक्तियाँ आपसे जुड़ रही हैं। अगर हमारे पितर नाराज़ होते हैं तो हमसे शक्तियाँ जुड़ती नहीं हैं। घर का शत्रु है, तो जो जिन भी दुश्मन की मैं बात कर रही थी वो घर के ही लोग हैं, कुछ लोगों के तो घर के ही लोग हैं। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली जब तक इंसान अपने से प्रेम नहीं करेगा, उसको आत्मज्ञान नहीं होगा। तो अपने शरीर को एक मंदिर समझ के इसको सजाइए, संवारिए, उस पर काम करिए। ठीक है, अपने आप को ही पूजिए। मैं तो यही कहूँगी, अपने आप को ही पूजिए कि जो शरीर ईश्वर ने दिया है ये ऐसे ही नहीं मिला है हमें,
बहुत तप किए होंगे तब चीज़ें मिली हैं। ये जो अभी दिव्यता आपके अंदर, जो भी आप जप कर रहे हैं, तप करें, भक्ति करें, सब कैसे ये आप ही सबसे उत्तम, मैं कहूँगी उत्तम आपका शरीर ही है। सेल्फ लव करना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन आपने नहीं किया, इसलिए वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई थी। अब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, तब जाके आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। नवग्रह दर्शन करो, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास किसी भी मंदिर में नवग्रहों की अगर स्थापना हुई है तो वहाँ जाके आप दर्शन करें। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो जब राजयोग है तो राजा की तरह हमारे अंदर क्षमताएं भी तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आपको इतना घिसाया जा रहा है, इतना आपको ऐसी स्थिति दी जा रही है कि आप अपने आप को एक योद्धा ही समझें। 666 की एनर्जी है, तो आपको एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी संगति पे ध्यान दें, जहाँ जिसके साथ रह रहे हैं, जहाँ उठ बैठे हैं उन पर भी ध्यान दें, अपनी ऊर्जाओं का भी ध्यान दें, अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट रखें। जीवन में नई चीज़ें आने वाली, नई चीज़ों का उपभोग करने का अवसर मिलेगा आपको, आपकी सुंदरता, आपका आकर्षण बढ़ेगा। लोग एक तरह से आप आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं लोगों के लिए। क्यों? लोग आपके अंदर जो दिव्यता आ चुकी है, जो आपका आभा मंडल इतना सक्रिय हो चुका है, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं लोग, और आपसे सुनना, आपको पढ़ने का, मैं कहूँगा आपको पढ़ने की कोशिश भी की जा रही है कि आप उठते बैठते हैं ना तो आपको लोग देखते हैं कि ऐसा क्या खास है आपके अंदर, तो आपकी वजह से लोगों का गुड लक बनता है। बिल्कुल, आप जिनके साथ होते हैं ना, जिनके साथ आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप बढ़ेगा। शब्दों का चयन सोच विचार कर करें। तो अगर आपसे कहीं गलतियां हुई हैं, या आपको लगता है कोई ऐसा इंसान, पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको बोलने का सलीका नहीं पता है, कभी भी अपमान कर देते हैं किसी का, या आपसे ही कहीं हो गया है, तो उसके लिए आपको माफ़ी मांग लीजिए आप शनिदेव से, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। आज शनिवार है, क्लियर चीज़ें आ रही हैं। आप कुल में अपने अपने कुल के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, तो ये देख लीजिए आप कितने खास हैं। तो जब आप प्रसिद्ध होंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी आम तो होगी नहीं। आप जिन्हें प्रेम करते हैं, माँ काली उनसे ही आपका विवाह कराएंगी। तो ये कन्फर्मेशन है ट्विन फ्लेम वालों के लिए कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उन, एक तरह से आपका विवाह ही मुझे लग रहा निश्चित है अब। तो माँ की कृपा, माँ ने सीधा लिख दिया सीधा क्लियर है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ही माँ आपका विवाह कराने वाली है। आप जैसी भी स्थिति में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, और पास्ट में लेकर भी आए हैं। ये तीनों स्थितियां बनी हैं। आपका पूर्व का भी ज्ञान है, ये अभी भी ले ही रहे हैं और आगे लेंगे। और समवन ओके। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको ताड़ने में लगे, ताड़ने मतलब कि आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप कैसे हैं, आप ऐसे कैसे दिखते हैं, आपके साथ ऐसा कैसे होता है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें मतलब लोग वॉच करने में लगे हुए हैं। मतलब एक तरह से आप घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास जो हैं लोग वही आपके घर की सारी वो सब चीज़ें आपको बता देंगे। तो लोगों के लिए आप सच में एक आकर्षण का केंद्र बने लोग, इसीलिए आपको इतना वॉच कर रहे हैं। ससुराल पक्ष से आघात, क्लियर चीज़ें हैं। घर के ही लोग हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं, जिनकी वजह से आपने बहुत दुख झेला, बहुत सालों साल झेला। अब वहाँ से, उस स्थिति से निकलने में सफलता मिलने वाली है आपको। अब वहाँ से निकलने में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और जो भी पुराने रिश्ते, मुझे ऐसा लगा जो आपके एक तरह से टॉक्सिक रिश्ते थे, वो छूट जाने वाले हैं आपसे। माँ कामाख्या का बुलावा, तो आज माँ का बहुत खास दिन भी है, और आज माँ का फिर ये कार्ड फिर आ रहा है, माँ कामाख्या का बुलावा। तो जिनको भी माँ बुला रही हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं, कृपया करके अगर हो सके तो आप लोग पहुँचें। और मुझे भी जाना है फिलहाल, लेकिन देखते हैं माँ कब बुलाती हैं। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, मैं स्टार्टिंग से मैंने यही कहा ना, आपकी वाणी सिद्ध है, इसलिए आपकी चीज़ें लोगों पे वर्क करती हैं। आप जिसको जो सलाह दे देते हैं, जिससे आप बात कर लेते हैं, उनका आधा कष्ट आप हर लेते हैं। इसके साथ एक और भी कार्ड चिपका हुआ है कि पूर्व जन्म के दोष के कारण इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, धैर्य बनाए रखें। तो आपके पूर्व जन्मों का लेना देना है, इसलिए थोड़ा जो कष्ट अभी तक आपने झेला है उसके लिए आपको धैर्य रखने की बात कही जा रही है। तो हड़बड़ाए नहीं, हर एक चीज़ समय के अनुसार ही मिलेगी आपको। पाप कर्मों का भुगतान होगा, आपका बुरा सोचने वाले बर्बाद होंगे, क्लियर। ये सीधा चेतावनी आ रही है माँ की तरफ से। 222, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी कुंडली अवेकन हो रही है। मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, जब आपस में मिलते हैं, उन्हीं से कुंडली एक्टिव हो जाती है।
तो आपकी ये चीज़ें अब एक्टिव हो रही, इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट कर रही, बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में, आपके विचार में, आपके शरीर में, मनोस्थिति में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि प्रवाह के प्रति समर्पण करें और प्रक्रिया पे भरोसा रखें। जो चल रहा है, जो ईश्वर दे रहे हैं, उस पर भरोसा बनाए रखें। नए अवसरों का आगमन हो रहा है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। बस धैर्य बना के रखेंगे, धैर्य नहीं खोना है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाएं, तो आपको कर भी दिया गया दूर। अब आपको शो ऑफ करना नहीं समझ में आता, किसी को दिखाना, किसी को बताना, बहुत किसी चीज़ का गाना गाना कुछ नहीं आपको, जो जैसे बहुत साइलेंटली करते हैं चीज़। माँ काली का जपो मंत्र चालीसा आपको एक तरह से माने ये एक तरह से आदेश दिया है कि आप माँ का जप करें, माँ कल्याण करेंगी, आपका बेड़ा पार कर देंगी माँ। आपकी सिद्धि, आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक, तो आप भले परेशान हो जाएं, आप भले इल्यूजन में रह के, भ्रम में रह के अपने आप को दुखी करें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। पितृ की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर, अमावस्या का दान आपने किया है और करते रहेंगे तो माँ की कृपा, पितृ की कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली है। इसीलिए आप अपने घर में खास होंगे, आपके ऊपर कृपा होगी। बाकी आपके सदस्य जो घर में उन पर नहीं होगी, लेकिन आपके ऊपर खास है, इसलिए ये शक्तियाँ आपके ऊपर वर्क करें, इसलिए आपकी शक्तियाँ खुल रही हैं। तो ये सीजन है आपके अमीर बनने का। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, प्रसिद्धि, हर एक चीज़ से अमीर बनने की बात करूँगी मैं, यहाँ सिर्फ धन की बात नहीं कर सकती मैं। 10-10 तो चीज़ें क्लियर हैं, कंप्लीशन का समय है। ठीक है, तो चीज़ें अब कंप्लीट हो रही हैं आपके लिए, सब कुछ ब्रह्मांड कर रहा है, हर एक चीज़ प्लान कर दी गई है। हर एक चीज़ देखा जाए तो 5D में चीज़ें हो चुकी, बस 3D तक आते आते थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए आप धैर्य रखें, अपनी मतलब अपने आप को संभाल के रखें फिलहाल, क्योंकि आप बहुत इल्यूजन में फंस रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको लोग मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, आपको पीछे खींचने में लगे हुए हैं, आपको भ्रमित करने में लगे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को लोगों से कट रखिए कि ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी है, ज़्यादा एनर्जीज़ के बीच में भी ना रहें। अभी आपको एनर्जी गेन करनी है, ठीक है, रिलीज़ नहीं करनी है। तो साइकिल ख़त्म हो रही है, किसी नई चीज़ का शुरुआत और पूरी जो नेगेटिविटी थी उसका अंत। तो ये जो आज की रीडिंग है, ये ऐसे दरवाजे जो मैंने कहे ना, कुछ बहुत रहस्यमयी दरवाजे खुल रहे हैं। तो आपके अंदर का ही एक ऐसा कुछ, एक कार्ड लेने की मेरे इंट्यूशन ने मुझे कहा, तो उसमें चीज़ें क्लियर थी। शायद आप अगर अपने पार्टनर पे आपको शक हो रहा है तो आप डाउट ना करें, आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। तो आपको क्लियर कर दिया जा रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका विवाह माँ कराएंगी, कैसे भी करके वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बना दी जाएगी कि आपका विवाह उनसे ही होगा जिनको आप चाहते हैं। तो आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपके पितृ की कृपा है आप पे, माँ काली की कृपा, आपको वाणी सिद्धि, बहुत सारी चीज़ें आपको माँ बता रही हैं। तो यही रहस्य है, वो ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे ये जब पोर्टल खुल रहा है ना आज 111 का, उसके बाद यही चीज़ खुलने वाली है आपके सामने। तो जो रिश्ते, जो हाँ ब्लॉकेजेस, सब चीज़ें अब धीरे धीरे रिलीज़ होने वाली हैं, क्लियरिटी दिखने वाली है। तो अब यहाँ से आप अपने आप का नई जीवन, नई सोच विचारधारा स्टार्ट करिए। आपको यही कहा जाए, नवीन अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाइए और जीवन को बदलिए। ठीक है, और माँ पे भरोसा बनाए रखिए, जो माँ देंगी बहुत अच्छा ही देंगी, जो देंगी बहुत उत्तम ही देंगी। तो भोलेनाथ और माँ काली की कृपा, शिव शक्ति की कृपा हम पे बनी हुई है, ऐसे बनी भी रहेगी। तो इसके लिए आप सिर्फ अपना, मैं कहूँगी अपना धर्म कर्म करें और कुछ नहीं है, कहीं और भी दिखावा नहीं करना है आपको, ना शो करना है किसी को। जो जैसे चीज़ें मिल रही लेते चलिए, प्रसाद है माँ जिस तरीके, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों के लिए अब कभी अनभल तो चाहती नहीं है। ठीक है, वो हमेशा हमें अगर कुछ सिखा रही तो वो भी हमें कुछ आगे बनाने के लिए हमें सिखाया जा रहा था। तो माँ के प्रति अपना समर्पण दीजिए, उनके प्रेम पे भरोसा रखिए और उस प्रेम के प्रकाश में आप अपने आप को एक तरह से मैं कहूँगी चमकाइए, अपनी ऊर्जा को चमकाइए, अपने अंदर की दिव्यता को बाहर निकालिए। ठीक है, ताकि आपका जो आभा मंडल है ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आसपास का जो वातावरण एकदम दिव्यमय हो जाता है। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ दिव्यता ही फैल जाती है। तो ऐसा आभा मंडल हो चुका है आपका, आप अपने आप पे वर्क करते जाएं, क्योंकि जो शिव शक्ति ऊर्जा है ना, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको भी बहुत वर्क करना पड़ेगा और किया भी जा रहा है, आपके ऊपर भी कराया भी जा रहा है। ठीक है, बहुत तरीके से वर्क चल रहा है। तो आपको अपने ऊपर एक्टिव, मतलब मैं कहूँगी आलस्य मत करिए। ठीक है, चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, उलझिए मत बाहरी जीवन में। अपना जो काम है आप करके, अपना फर्ज निभा के बस फिर अपने लिए अलग सा समय, अपना सेल्फ लव, जैसे मैंने कहा अपने ऊपर वर्क करना। सेल्फ लव करिए, नेचर में रहिए, प्रकृति से जुड़िए, माँ से जुड़िए, माँ पे भरोसा रखिए, माँ
कल्याण करने तो बैठी हैं सबका ना, यहाँ इतना सारी चीज़, इतने सारे आशीर्वाद, इतना सारा क्लियरिटी उन्होंने दी है, तो किस बात का अब टेंशन आपको ना। तो आप सब लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, संतुष्ट रहें, और शिव शक्ति की कृपा हम पे ऐसी बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।